हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के पाइथन लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 15 में। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर 6 को कवर कर रहे हैं। इसका नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड वी आर रेफरिंग टू द बुक ऑफ एनसीईआरटी। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में मीन्स लेक्चर नंबर 14 में देखा था फ्लो ऑफ कंट्रोल के कंट्रोल स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन को, और आज हम लोग अपने इस लेक्चर नंबर 15 में कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसका नाम सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछले क्लास में जो बात की थी, है ना, तो वी वर लाइक हियर अबाउट द टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लाइक सिलेक्शन एंड रिपीटिशन। तो आज हमारा जो है टॉपिक वो है सिलेक्शन का। तो आइए सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम लोग समझें। तो यहाँ पर सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है, यहाँ पर बेसिकली जो बात हुई है वो बेसिकली बात जो है हमारी वो है स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लो चार्ट डायग्राम। तो फ्लो चार्ट डायग्राम होप सो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये तो आप लोग सीएस में क्लास वी कैन से लाइक क्लास 6 में 5 में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट है। तो सिलेक्शन एक जो कंट्रोल स्ट्रक्चर था, मतलब लाइक कि फ्लो ऑफ कंट्रोल जो हो रहा है कि प्रोग्राम में जो सारा जो फंक्शनैलिटीज़ हो रही हैं, है ना, वो किस तरह से फ्लो जा रहा है ना, कंट्रोल किधर से किसके थ्रू इसके पास जा रहा है, फिर कंट्रोल किसके पास जा रहा है ना, इस तरह से। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्लो चार्ट डायग्राम की मदद से, तो फ्लो चार्ट डायग्राम से अगर हम लोग समझे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात होती है फ्लो चार्ट की। तो आखिर फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ वी कैन से इट इज़ अ पिक्चर ऑफ सेपरेट स्टेप्स, है ना। पिक्चर होता है ना, सेपरेट स्टेप्स का, अलग अलग स्टेप्स का, है ना। स्टेप्स ऑफ व्हाट? स्टेप्स ऑफ प्रोसेसेस, है ना, जो अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं उनको अलग अलग स्टेप्स में बांटा गया है एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। और इसमें जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अलग अलग डायग्राम्स होते हैं, अलग अलग जो तरीका है, अलग अलग जो हमारे पास सिम्बॉल्स हैं, सिम्बॉल्स को समझे। तो आइए हम लोग इसको एक बार सिम्बॉल्स को देख लेते हैं और तो फिर हमें इस चीज़ को समझने में आसानी होगी। आइए सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट को थोड़ा समझ लें। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले तो इसका फ्लो चार्ट का। और फ्लो चार्ट के अंदर हम लोग थोड़ा सा डायग्राम्स को अगर समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, तो फ्लो चार्ट के अंदर जो डायग्राम्स है हमारे पास, अलग अलग डायग्राम्स में से अलग अलग जो सिम्बॉल्स हैं हमारे पास, है ना, उनका नाम है ना, नेम है, और फिर हमारे पास उनके क्या हैं, सिम्बॉल्स हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन्हें एक एक कर। तो एक तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसका जो नाम है वो है, होप सो आप लोगों ने ये सब चीज़ पढ़ रखा होगा, बट आपको एक बार मैं रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। एक है स्टार्ट एंड बॉक्स, है ना। इसका सिंबल क्या है? कुछ इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, बट सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारे पास जो स्टार्ट एंड एंड है उसका फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है, स्टार्ट क्या है, ये शेप कौन सा है, ये शेप हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट्स, ये शेप है हमारे पास ओवल शेप। ओवल शेप मीन्स स्टार्ट एंड। ठीक है, फिर हमारे पास है इनपुट आउटपुट, इनपुट स्लैश आउटपुट। इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक तरह का ये पैरेललोग्राम। फिर हमारे पास है स्टूडेंट्स प्रोसेस,
प्रोसेस बताने के लिए कि आखिर काम क्या हो रहा है, वो है हमारे पास कौन सा, रेक्टेंगल, ठीक है। फिर हमारे पास बताने के लिए डिसीजन, ठीक है। डिसीजन बताने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है वी कैन से लाइक डायमंड, ठीक है। फिर हमारे पास है एरो बोलें, या आप इसे फ्लो लाइन्स भी बोल सकते हैं, लाइक दिस। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ अलग अलग 4-5 तरह के क्या हैं, सिम्बॉल्स हैं, उनके नाम हैं, और इन्हें हम लोग फ्लो चार्ट के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ्लो चार्ट क्या है, मैंने क्या बताया है ना, इनके अंदर क्या यूज़ हो रहे हैं, स्पेशल स्टेप्स, शेप्स यूज़ हो रहे हैं, सिम्बॉल्स यूज़ हो रहे हैं, है ना, किस चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स, टू रिप्रेजेंट्स डिफरेंट एक्शंस, है ना, डिफरेंट एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर स्टेप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कहाँ पर, इन अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर, और जो कि एक सीक्वेंस में रहते हैं, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और कई बार आप देखेंगे तो ये स्टार्ट एंड को आप स्टार्ट एंड ना बोलकर आप लोग टर्मिनेटर भी बोलते हैं, है ना, टर्मिनेटर बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, अलग अलग हमारे पास शेप्स हैं। तो ये कौन सा शेप हो गया, ये हो गया हमारे पास ओवल, ये हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम, ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल, ये हो गया हमारे पास डायमंड, है ना, और ये तो हो गया हमारे पास कौन सा, ये तो हमारे पास एक सिंपल वी कैन से लाइक एरो का साइन है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट सिम्बॉल्स हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं, जो कि फ्लो चार्ट में यूज़ करते हैं, है ना, एज अ शेप्स और सिम्बॉल्स, है ना, एज अ शेप्स और सिम्बॉल टू डिपिक्ट व्हाट, टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एक्शंस और स्टेप्स इन अ प्रोसेसेस, ठीक है। नेम ऑफ सिंबल, है ना, या शेप्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही हमारे पास है, एक तरह का ये जेनरिक टूल है ना, जिसको हम अडेप्ट करते हैं अपने वाइड वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए, है ना, और प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू हियर। यहाँ पर आपने समझा, तो आइए हम लोग अब इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब देखा इधर, तो हम लोग को अब यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो स्टार्ट है ना, ये एक स्टार्ट और स्टॉप है, स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स है ना, जिसे हम टर्मिनेटर बॉक्स भी बोलते हैं, है ना। और ये हमारे पास जो है इनपुट है, ये हमारे पास इनपुट है, इनपुट आउटपुट बॉक्स है, तो हम लोग इनपुट्स को ले रहे हैं। ये हमारे पास डिसीजन है, डिसीजन बॉक्स है, ये हमारे पास प्रोसेस है ना, रेक्टेंगल। फिर हमारे पास ये इनपुट के बाद क्या है, आउटपुट है। फिर हमारे पास ये टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेटर बॉक्स, है ना, स्टार्ट एंड, ठीक है। और फिर से हमारे पास ये क्या है, एक प्रोसेस है। तो ये हमारे पास कुल मिला के एक सीक्वेंशियल ऑर्डर हो गया है ना, प्रोसेस का, जो कि अलग अलग स्टेप्स में डिवाइडेड है, जैसे समझ रहे हैं। तो सिलेक्शन में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर सिलेक्शन में बताया जा रहा है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल किस तरह से फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है, हमारे प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स में जा रहा है ना। फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है हमारे इस प्रोग्राम का, है ना, इस कोड का एक क्या बनाया हुआ है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोग्राम का क्या बनाया हुआ है, एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जो क्या बता रहा है, क्या डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक फ्लो चार्ट क्या डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, डिपिक्टिंग डिसीजन मेकिंग, कि कैसे डिसीजन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो डिसीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो डिसीजन को डिपिक्ट करने के लिए आप फ्लो चार्ट की मदद ले रहे हैं, और यहाँ पर फ्लो चार्ट की मदद से आप देख रहे हैं कि डिसीजन जो है, डिसीजन का जो कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल स्ट्रक्चर किधर से किधर जा रहा है, ठीक है। और ये कंट्रोल स्ट्रक्चर आता है सिलेक्शन के अंदर, और इस कंट्रोल स्ट्रक्चर
जो कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं अभी। उससे पहले बाय द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट डायग्राम इन विच वी आर टेकिंग फ्लो चार्ट फॉर व्हाट, फॉर डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर बोला गया कि हम लोग को सपोज वी आर टेकिंग, वी हैव ₹10 टू बाई अ पेन, हमारे पास 10 रुपये हैं पेन को ख़रीदने के लिए, है ना। स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं, क्या हो, देयर वैरायटी ऑफ पेन्स, है ना, बहुत सारे पेन्स हैं, 10 रुपये। देन वी हैव टू डिसाइड विच पेन टू बाई, है ना। हम लोग को देखना है कौन से पेन को हमको लेना है। रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी नोटिस दैट समटाइम्स इट शोज मोर देन वन पाथ, है ना, लाइक क्राउडेड पाथ। ये क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? सिमिलरली व्हेन वी यूज़ डायरेक्शन सर्विसेज, अब ये एक एग्जांपल दे दिया गया हमें, ठीक है। अब डायरेक्शन सर्विसेज की बात करें, ये तो एक पेन का हमें एग्जांपल दिया गया। अब यहाँ से हमें बताया जा रहा है कि एक अलग तरह का एग्जांपल है। एक डिजिटल मैप में लोग क्या देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना। आप अपनी दूसरी लोकेशन है पे हैं, वहाँ से आप अपने सिटी के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर आप जाना चाह रहे हैं, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आप अपने शहर के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक लोकेशन है, तो उस जगह से उस जगह तक जाने के लिए आपके पास क्या होंगे, है ना, अलग अलग पाथ्स होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इफ यू वांट टू मूव देन वुड बी सी व्हाट, मोर देन वन पाथ, लाइक सम वुड बी लाइक क्राउडेड पाथ, लीस्ट क्राउडेड पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ एंड ऑल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना, डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, किस पाथ को हम लोग प्रायोरिटी बनाएंगे। सो अ डिसीजन इन्वॉल्व, तो इसलिए डिसीजन जो है ये इन्वॉल्व करता है कि सेलेक्ट करने का वन ऑफ द मोर पॉसिबल ऑप्शंस। आपके पास बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं, है ना, इससे भी कर सकते हो आप, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, बट आपके पास किस तरह का पॉसिबल ऑप्शन है उस तरह से आप डिसीज़न लें और आगे बढ़ें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रायोरिटी की बात हो रही है कि जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, है ना, हमारे पास जब भी मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो आप किसे प्रायोरिटी देंगे, है ना। और प्रायोरिटी जिसे भी दे रहे हैं मीन्स आप उससे आप क्या कर रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, किस तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्योंकि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं हम लोग, सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो सेलेक्ट करने का जो कंट्रोलिंग करने का जो तरीका है ना, वो एक कंट्रोल का स्ट्रक्चर है, वो कौन सा है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शंस रहते हैं उनमें से हम लोग प्रायोरिटी सेट कर अपने ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट होता है और डिसीजन मेकिंग ही हमारा क्या है, सिलेक्शन है ना। दिस कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन इज इम्प्लीमेंटेड। इसीलिए डिसीजन मेकिंग और या सिलेक्शन, तो डिसीजन सेलेक्ट क्या कर रहे हैं आप, किस चीज़ को सिलेक्ट करोगे। मैं बोलूँगा ये एक 10 रुपीज़ का है और ये एक 8 रुपीज़ का है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यू विल से लास्टली सर मैंने क्या किया, मैंने इसे सेलेक्ट किया 8 वाले को। तो आपने इस 8 वाले को सिलेक्ट किया मतलब आपने डिसाइड किया, है ना, यू मेड एन डिसीजन, है ना, आपने डिसाइड किया, आपने डिसीजन एक किया कि नहीं आई विल गो विथ दिस 8। तो यहाँ पर 8 क्या किया आपने, डिसाइड किया। तो आपके कुछ प्रायोरिटीज़ होंगे जिसके बेसिस पे आपने इस 8 को ही सिलेक्ट किया। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो 10 के साथ होंगी, जो आपके 10 के पास प्लस एडवांटेजेस लग रहा होगा बट 8 के साथ नेगेटिव लग रहा होगा। कुछ चीज़ जो 10 के पास नेगेटिव होगा बट 8 के पास पॉजिटिव होगा। बट आपके जो प्रायोरिटीज़ थे वो डिपिक्ट किए टू डिसाइड दैट 8 वुड बी एन बेटर ऑप्शन। तो आपके प्रायोरिटी के हिसाब से, तो यही हमारे पास क्या है, इस कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो भी कंट्रोल फ्लो ऑफ कंट्रोल है, फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो किस साइड जा रहा है, फ्लो ऑफ कंट्रोल किस साइड जा रहा है, वो आपके प्रायोरिटीज़ के बेसिस पर गिवन ऑप्शंस में से क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, सिलेक्शन दे रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है ना। और यही हमारा क्या है, सिलेक्शन है। और इसे हम लोग इम्प्लीमेंट जब करते हैं स्टूडेंट्स, तो किसकी मदद से करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट, बाय द हेल्प ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ पर किस चीज़ को हमें सेलेक्ट करना है ना, अगर ऐसा हो, है ना, इफ़ इट वुड बी लाइक दिस
then I would select this, and if it would be like that I would select this. अगर ऐसा है तो मुझे ये चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ये चाहिए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये क्या किसके अंदर आ रही हैं? डिसीजन मेकिंग के अंदर आ रही हैं। किस तरह से आप डिसाइड कर रहे हैं, और डिसाइड जो कर रहे हैं आप, यही हमारा डिसीजन मेकिंग क्या है, हमारा सिलेक्शन है। और सिलेक्शन क्या है, हमारा एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो डिपेंड करता है ऑन द प्रायोरिटीज़ दैट व्हाट यू हैव सेट अर्लियर, है ना। और प्रायोरिटीज़ हम लोग कहाँ सेट करते हैं, हमारा जो इफ़ है, तो इफ़ के अंदर हम लोग जो कंडीशन देते हैं स्टूडेंट्स, है ना। इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो होता है, तो इफ़ के अंदर जो हम लोग कंडीशंस देते हैं, जो कंडीशन होती हैं इफ़ स्टेटमेंट में, वो कंडीशन ही हमारा क्या है स्टूडेंट्स, वही हमारा प्रायोरिटी है। तो हम लोग अपने प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेते हैं पहले, और प्रायोरिटीज़ को सेट करने के बाद, अपने कंडीशंस को सेट करने के बाद, हम लोग उसके बेसिस पर जो भी गिवन ऑप्शंस हैं, है ना, उनमें से सिलेक्शन करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। और इसी तरीके से हम लोग अपने फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल स्ट्रक्चर में सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर पर वर्क करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट एक्चुअली प्रोग्रामिंग में किससे हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। और यही चीज़ यहाँ पर हमें फ्लो चार्ट की मदद से दिया हुआ है, किस तरह से हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो आइए इसी चीज़ को हम एक बार समझें। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि स्टार्ट किया हम लोगों ने, ठीक है, 2 इनपुट लिया हम लोगों ने इनपुट बॉक्स में, है ना, 2 नंबर्स को लिया, ठीक है। और यहाँ पर डिसीजन बॉक्स में, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, है ना। और यही हमारी प्रायोरिटी है ना, कि इस प्रायोरिटी पे, है ना, हम लोग कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे अपने ऑप्शंस पे। और जैसा हमारा कंडीशन इनपुट की बेसिस पर, जैसा हमारा ये जो कंडीशन है ना, हमारा जो प्रायोरिटी है, वो मेरा कंडीशन जैसा भी रिज़ल्ट देगा, उसके ऊपर हमारा जो गिवन ऑप्शंस हैं उस पर हमारा क्या होगा, हम लोग सेलेक्ट करेंगे, है ना, डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अगर हमारा नंबर 1 मीन्स num1 वेरिएबल जिसमें एक नंबर स्टोर होगा, और num2 वेरिएबल जिसमें नंबर स्टोर होगा, तो अगर num1 वेरिएबल नंबर स्टोर है वो अगर बड़ा है num2 से, है ना, और अगर येस है, तो हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। क्योंकि num1 बड़ा है तो num1 में से num2 को माइनस करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है, मीन्स num1 बड़ा नहीं है, इट मीन्स क्या, num2 बड़ा है, तो num2 में से num1 को माइनस करेंगे, नो, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नो हो रहा है, यहाँ पर यस हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें बिल्कुल साफ साफ क्लियर होना है, इधर समझना है अच्छे से, है ना, कि अगर ये कंडीशन कि ये num1 बड़ा है, यस, तो हमें num1 में से num2 माइनस करना है। और अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाता है ना, तो हमें क्या करना है, मीन्स num2 बड़ा है तो num2 में से num1 को घटाना है। ट्रू हो जाता है, यस, ये। और फिर दोनों ही कंडीशन में, ये हो या ये हो, num2 बड़ा हो तो num2 माइनस num1, num1 बड़ा हो तो num1 माइनस num2, और दोनों ही कंडीशन में हमारे पास फिर, है ना, क्या करना है, प्रिंट करना है डिफरेंस को, जो भी डिफरेंस आ रहा है मेरा, ठीक है, उसका फिर क्या हो जाना है, हमें स्टॉप हो जाना है। तो ये एक फ्लो चार्ट डायग्राम की एक क्या, फ्लो चार्ट का एक पिक्टोरियल डायग्राम है। पिक्टोरियल के डायग्राम की मदद से हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग को समझा, है ना। इस तरह से हमारे पास 2 नंबर्स हैं, उन 2 नंबर्स को हम लोग इनपुट कराते हैं और चेक करते हैं, डिसाइड करते हैं अपने कंडीशन पे, अपने प्रायोरिटी पे बेस पे, है ना, कौन सा नंबर बड़ा है। और उसके हिसाब से हमारा मीन्स 2 ऑप्शंस थे हमारे पास, ये 2 ऑप्शंस थे। तो उन 2 ऑप्शंस में से हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, है ना, सिलेक्शन करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, डीएम करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे कि हमें हमारा कंट्रोल जो है वो किधर जाए, इधर को जाए या इधर को जाए, है ना, हमारा सिलेक्शन किधर का हो, डिसीजन मेकिंग किधर का हो। तो सिलेक्शन करके अपने प्रायोरिटी के बेसिस पे, अपने कंडीशन के बेसिस पे हम लोग सिलेक्शन करते हैं और ये चीज़ फिर आगे बढ़ते हैं। और यही हमारा सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। और इफ़ के अंदर जो कंडीशन दी हुई होती है वही हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है, ये हमारी प्रायोरिटी है कि उस चीज़ को, उस कंडीशन को हम लोग प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी प्रोग्रामिंग में तो फिर जो भी नंबर्स होते हैं वहाँ पर जो जैसा भी नंबर रहेगा, चाहे वो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ रहेंगे वेरिएबल्स के अंदर या फिर यूज़र इनपुट रहेगा, जैसा ही वैल्यू रहेगा उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें
कि नाउ सपोज वी वांट टू डिस्प्ले द पॉजिटिव डिफरेंस, है ना, पॉजिटिव डिफरेंस की बात की गई, इसी प्रोग्राम को समझाया गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम लोग अप्रोच को देखेंगे। 6.2 फिगर 6.2 में आपको सब कुछ बताया जा रहा है ना, किस तरह से बड़े में से छोटे को, छोटे में से बड़े को, है ना, हमें बताया जा रहा है किस तरह से ये काम करना है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ पर इस बात पे ध्यान देते हैं कि हमारे पास अगर हमारा जो डिफरेंस है ना, यहाँ जो डिफरेंस आ रहा था ये पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव डिफरेंस कब आएगा, जब पॉजिटिव डिफरेंस कब आएगा, जब भी एक बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को हम लोग घटाएंगे, तभी हमारा जो डिफरेंस है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अदरवाइज़ अगर हम लोग स्मॉल में से अगर हम लोग बिग नंबर को घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस तो आएगा, बट कैसा डिफरेंस आएगा, नेगेटिव डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये बात वही उसी पे चर्चा की गई है यहाँ पर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इफ़ स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें जो बताया जा रहा है वो इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स वगैरह कैसे होगा। इफ़ के अंदर क्या है, कंडीशन है ना, तो इस कंडीशन इफ़ के अंदर हमारा यहाँ पर जो भी होता लिखाता है वो कंडीशन लिखाता है, और फिर यहाँ से इफ़ की बॉडी शुरू हो जाती है, इसकी बॉडी इफ़ की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बॉडी, और यहाँ पर स्टॉप हो रहा है, और यहाँ पर लाइंस ऑफ कोड्स लिखे जाते हैं। लाइंस ऑफ कोड्स को हम लोग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, साथ ही हम लोग उसे इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए एक हम लोग एग्जांपल को देखते हैं सिलेक्शन सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर पे, जो हमारा टॉपिक है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो कि हमारे इफ़ एल्स, अगर इफ़्स की बात करें, है ना, इफ़ स्टेटमेंट को एल्स आगे देखेंगे हम लोग, पहले इफ़ की बात करें, क्योंकि हमारे पास जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है सिलेक्शन, है ना, वो हमारे पास अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम इफ़ को देखेंगे, फिर हमारे पास इफ़ एल्स एक अलग है हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इफ़ को देखते हैं, है ना, और ये इफ़ एल्स इस तरह से हम लोग किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आइए इस पे हम लोग बेस्ड एक एग्जांपल को देखें, है ना। तो एग्जांपल तो उन्होंने देखा था, बट एक फ्लोचार्ट डायग्राम से देखा था, बट अब हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं एक कोड की मदद से, जहाँ पर कोड में हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया है। अब हम लोग इफ़ एल्स पे नहीं जा रहे हैं, इफ़ पे जा रहे हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर क्या बात की गई है कि यहाँ पर एक एग्जांपल में एक एज इनपुट कराया जा रहा है यूज़र से, और चेक किया जा रहा है कि अगर उसका जो एज है वो 18 ईयर्स है या 18 ईयर्स से क्या है, मोर है, ज़्यादा है। 18 या 18 से ज़्यादा उसका एज है किसी पर्टिकुलर इंसान का, है ना, जो यूज़र का, तो फिर उसके बेसिस पर हमें आउटपुट दिया गया है। आउटपुट में क्या आ रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, मतलब अगर सामने वाले यूज़र का, जिसने भी यूज़र ने इनपुट किया है, उसका एज अगर 18 है या 18 से ज़्यादा है, तब क्या होगा, उसके अंदर उसकी इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट होगी, तो क्या होगा, वहाँ पर आउटपुट में आएगा एलिजिबल टू वोट। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मीन्स अगर यूज़र का एंड यूज़र का एज जो है 18 से लेस होता है, 18 भी नहीं, 18 से ज़्यादा भी नहीं, ना 18, हाँ, ना 18 ना 18 से ज़्यादा, 18 से कम अगर आता है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और फिर ये आउटपुट में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात बताया गया कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी, है ना, तो हमारा जो अंदर का जो बॉडी है इफ़ का बॉडी, और ये थोड़ा सा अंदर लिखा गया है, यहाँ पर इंडेंटेशन मेंटेन करते हैं हम लोग, एक मार्जिन को मेंटेन करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं, और जैसे कुछ ऐसा स्टेटमेंट आता है जिसके अंदर खुद का अपना, है ना, खुद के अपने लाइंस ऑफ कोड्स होंगे, है ना, ब्लॉक ऑफ कोड्स होंगे, अंदर स्टेटमेंट्स होंगे, इंस्ट्रक्शन होंगे, है ना, किसी खास स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर, है ना। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोड को थोड़ा सा उस लाइन से, है ना, थोड़ा सा अंदर शिफ्ट करके लिखते हैं, और ये हम लोग जब हम प्रोग्राम में काम करते हैं इंटरप्रेटर पर, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है जैसे हम लोग एंटर यहाँ से प्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंडेंटेशन को मेंटेन किया जाता है, अदरवाइज़ एरर आ जाता है।
तो इंडेंटेशन क्या होता है एक्चुअल में? इंडेंटेशन इम्प्लाइज दैट इट्स एग्जीक्यूशन, है ना, जो एग्जीक्यूशन है, और वो हम लोग को बेसिकली ये बताता है कि उस पर्टिकुलर, है ना, ये पर्टिकुलर जो लाइन है हमारे पास, जैसे ये लाइन जो है हमारे पास, कौन सा लाइन? प्रिंट एलिजिबल टू वोट। तो ये लाइन का एग्जीक्यूशन जो है, इस लाइन पर्टिकुलर लाइन का, जो कि इफ़ की बॉडी है ना, इफ़ की बॉडी के अंदर का लाइन ऑफ कोड है, स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, जो कि कब एग्जीक्यूट होगा? इसका एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट है ऑन व्हाट? ऑन दिस पर्टिकुलर इफ्स कंडीशन, ठीक है। बट हाँ, ऐसा भी कुछ लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना। इफ़ के अंदर, इफ़ की बॉडी के अंदर हम लोग कितने स्टेटमेंट्स लिखेंगे, है ना, कितने स्टेटमेंट्स लिखेंगे, कितने इंस्ट्रक्शंस या कितने लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे, है ना, जो कि इफ़ स्टेटमेंट के ब्लॉक, है ना, इफ़ के स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर आएगा, ऐसा कुछ हमारे पास लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कोड था, ठीक है। आइए इसे हम लोग देखते हैं इंडेंटेशन की मदद से इम्प्लीमेंट करके। तो लेट्स सी हियर स्टूडेंट्स, है ना, हम लोग इसे चला कर देखते हैं। यहाँ पर आपने इसे तो देख ही लिया, यहाँ पर हम लोग जो देख रहे थे अभी फ्लो चार्ट को। नाउ लेट्स सी व्हाट, नाउ लेट्स सी हियर द कोड, है ना। आइए हम लोग भी एक लेते हैं एज। तो एज नाम के वेरिएबल में हम लोगों ने लिया, है ना, इंट इनपुट। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम लोग हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ को रिवाइज करते चलेंगे। यहाँ पर हम इनपुट फंक्शन की मदद से क्या कर रहे हैं? सामने वाले यूज़र को, एंड यूज़र को कौन सा मैसेज डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटर योर एज। और हम लोग जानते हैं इनपुट फंक्शन क्या करता है, किसी भी डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर हम लोग इसे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में, है ना। और ऐसे करने से, है ना, इनपुट फंक्शन उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता, तो वो जो भी नंबर है अपने कैलकुलेटिंग पावर को लूज़ कर जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एज को इनपुट कराया, फिर हम लोग क्या करा रहे हैं? एक कंडीशन दे रहे हैं, इफ़ एज, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने यही काम किया, अभी एज को हम लोगों ने इनपुट कराया है। अब हम लोग देने वाले हैं एक कंडीशन इफ़ एज का, ठीक है। क्या कि इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, इफ़ एज क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कोलन। देखिए यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, और फिर मैं जैसे ही एंटर प्रेस कर रहा हूँ, आप ये ध्यान दे रहे होंगे, है ना, आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर एट दिस पोजीशन, है ना, अभी तक यहाँ पर ये मार्जिन था, है ना, ये हमारा मार्जिन चला आ रहा है ना, ये मार्जिन। बट यहाँ पर अभी ऐसे ही मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया, तो यहाँ मार्जिन यहाँ पर आ गया, क्योंकि समझ गया कि इफ़ है, इफ़ का स्टेटमेंट है। अब यहाँ से एंटर प्रेस किया गया, तो अब यहाँ पर जो भी कुछ लिखाएगा वो इफ़ की बॉडी होगी, इसीलिए थोड़ा सा, है ना, इसका मार्जिन अंदर हो गया। और यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है? हमारा इंडेंटेशन कहलाता है ना। टू मेंटेन इंडेंटेशन, टू मेंटेन व्हाट? मेंटेन मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ से इफ़ की बॉडी शुरू, इफ़ के लाइन्स ऑफ कोड्स या स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस शुरू, ठीक है। तो यहाँ पर हम देते हैं क्या, अगर ऐसा है तो प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है? सिंपल देते हैं, एलिजिबल टू वोट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए एंटर कराते हैं। एंटर किया मैंने 56, तो क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स? एलिजिबल टू वोट, मतलब आप एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। अब आइए हम लोग यहाँ पर देते हैं 18 में भी आ गया एलिजिबल टू वोट। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन दे रखा है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के बराबर भी रहे तब भी आप एलिजिबल हैं।
अब अगर मैं 18 हो गया, 18 से ज़्यादा हो गया, मोर देन 18, अब लेस देन, लाइक मैंने दिया 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैंने अब यहाँ देखिए ध्यान से, एक्चुअल में क्या हुआ कि हमारा जैसे ही हम लोगों ने एज इनपुट कराया और एज में मैंने वैल्यू दी, तो वो चेक किया अपने इस कंडीशन को चेक किया उसने और देखा कि अच्छा एज जो है ना, पहले ये चेक किया और फिर ये चेक कर रहा है। तो उन्होंने क्या पाया स्टूडेंट्स, उन्होंने देखा कि एज कितना एज दिया मैंने 10, क्या 10 18 से बड़ा है, क्या 10 18 के बराबर है। तो 10 ना ही तो 18 के बराबर है और ना ही 10 18 से बड़ा है। इट मीन्स व्हाट, 10 18 से छोटा है ना। और यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इफ़ का स्टेटमेंट अगर ये कंडीशन ट्रू होता, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है ना, दोनों में से कोई भी, तो फिर क्या हो जाता, प्रिंट हो जाता है ना। उसके बॉडी के अंदर लिखा है प्रिंट एलिजिबल टू वोट, बट ये कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं, तो उसका ये बॉडी एग्जीक्यूट किया नहीं, और किया नहीं तो फिर हम लोग का जस्ट प्रोग्राम फिनिश्ड है ना, उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए नहीं है, ठीक है। अब यही अगर हम लोग ऐसा कर देंगे, जैसे क्या कर देंगे जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, हम लोग एल्स कर देंगे, तो वहाँ पर हमारे पास उसका स्टेटमेंट आ जाएगा है ना। तो वो तो हम लोगों ने ऐसा कंडीशन दिया है ना, हम लोगों ने ऐसा इनपुट लिया, तो वही बताने का मतलब कि अगर 18 है तो एलिजिबल टू वोट, 18 है तो एलिजिबल टू वोट है ना, और मोर देन 18 है तो वेर एलिजिबल टू वोट, और अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में है ना लेस देन 18 है तो फिर क्या होगा, कोई आउटपुट नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखे ही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब अपने इंटरप्रेटर से हम लोग अपने बुक की तरफ चलें। अब देखिए यहाँ पर वही बताया गया है कि एक अलग वेरिएंट है ना, इसका हमारे पास इफ स्टेटमेंट का, जो क्या कहलाता है, इफ़ एल्स। तो ये हमारे पास एक तरह का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है इफ़ के स्टेटमेंट्स हैं है ना। इफ़ के स्टेटमेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं है ना, ये कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं है ना। तो यहाँ पर एक इफ़ होता है, दूसरा वेरिएंट कौन सा है, इफ़ एल्स का है, आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग इफ़ एल्स को देखने वाले, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। इफ़ स्टेटमेंट को हम लोगों ने देख लिया, अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट के वेरिएंट को देखते हैं। कौन सा वेरिएंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के वेरिएंट को। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, जैसे यहाँ बताया गया था कि एक कंडीशन थी, ये कंडीशन फुलफिल किया तो ये, अब अगर ये कंडीशन नहीं रहेगा तो फिर हमारी क्या बॉडी होगी है ना। ये कंडीशन था तो ये हम लोगों ने प्रिंट करा दिया था यहाँ पर, ये दो सेम चीज़ है यहाँ का, बट ये पार्ट न्यू है। यहाँ पे क्या कि अगर ये कंडीशन ट्रू थी तब तो ये प्रिंट, तब एग्जीक्यूट ये होगा, इफ़ का लाइन ऑफ कोड, इफ़ का स्टेटमेंट, इफ़ का इंस्ट्रक्शन। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो वो एल्स के पास आएगा, और एल्स के अंदर कोई कंडीशन दी नहीं रहती है। क्यों, क्योंकि सिंपल बात है कि इफ़ की जो कंडीशन थी वही हमारे पास एक कंडीशन थी जो कि अगर ट्रू थी तो हमें ये प्रिंट कराना था, बट अब हमारे पास यही कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स हो गया है, तो हमारे पास ये एल्स पार्ट का बॉडी है, उससे हम लोग प्रिंट कराएंगे है ना। तो ये हमारे पास वही लाइन ऑफ कोड है जिसमें जो मैं अभी आगे लिखने वाला था वहीं पर इंटरप्रेटर में है ना, कि हम लोगों ने क्या किया, यूएस इनपुट कराया, एक कंडीशन दिया, अगर ये ट्रू हो गया तो इफ़ का बॉडी चलेगा, इफ़ के बॉडी के अंदर जो लाइन ऑफ कोड से वो चलेंगे तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल टू वोट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका एक ही लाइन का इंस्ट्रक्शन, एक ही लाइन का स्टेटमेंट है। और फिर अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होता है तो एल्स के पास कंट्रोल आता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो कौन सा सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट हो रहा है इफ़ स्टेटमेंट की मदद से, और इफ़ के अलग अलग वेरिएंट्स हैं इफ़ स्टेटमेंट के, लाइक इफ़ एल्स। तो इफ़ एल्स में अभी एल्स के पास आ जाएगा जी, अब ये पर्टिकुलर गिवन कंडीशन फॉल्स होगा, और फिर एल्स का बॉडी चलेगा जो यहाँ बोलेगा नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है स्टूडेंट्स।
होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक बार करके देख लेते हैं इसे। इफ़ है, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एल्स कोलन, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट नॉट एलिजिबल। ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया प्रिंट नॉट एलिजिबल। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि एज 18 हमारे पास 18 था तो एलिजिबल टू वोट, मोर देन 18 था तो एलिजिबल टू वोट, बट लेस देन 18 हम लोगों ने 10 किया था तो क्या हुआ था, हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोगों ने उस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से कुछ आउटपुट ही नहीं दिया था। तो आइए अब हम लोग इसे चला कर देखते हैं। 67 एलिजिबल टू वोट, ठीक है, हम लोगों ने दिया 18 एलिजिबल टू वोट, हम लोग कर रहे हैं 10, तो अब आएगा हमारे पास नॉट एलिजिबल। अब जो भी हम लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्लियर हो गई होंगी आपको चीज़ें। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अपने इसी, है ना, इफ स्टेटमेंट की, और इफ स्टेटमेंट के एक थर्ड वेरिएंट की। ठीक है, कौन से वेरिएंट की, थर्ड वेरिएंट की। इफ हमारा इम्प्लीमेंट क्यों हो रहा है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट के अलग अलग वेरिएंट को, तो इफ़ स्टेटमेंट को हम लोग देख लिया, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के वेरिएंट को देख लिया। अब हम लोग देखने वाले जो हैं वो है कौन सा वेरिएंट, वो है हमारा इफ़ एल्स। ठीक है, ये हमारा थर्ड वेरिएंट है। और यहाँ पर इसी इफ़ एल्स को हम लोग, इस एल्सिफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफ बोलते हैं। ये हमें यहाँ बताया गया है, इफ़ एल्सिफ, यही एल्सिफ है, या एलिफ बोलें, और फिर एल्स बताया आपको, देख रहे हैं आप कि एलिफ मीन्स व्हाट, एलिफ मीन्स एल्सिफ, एलिफ मीन्स एल्सिफ। तो इफ़ एल्सिफ, ठीक है। तो आइए हम लोग इससे अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, है ना, कि अपने प्रोग्राम को हम लोगों ने जो हमारा अभी फ्लो चार्ट हम लोगों ने देखा था, है ना, num1 ग्रेटर देन num2, है ना, क्या कौन बड़ा है, num1 बड़ा है कि num2 बड़ा है, या num2 बड़ा है या num1 बड़ा है, एंड वाइस वर्सा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे थे, उस हिसाब से डिसीजन ले रहे थे, उस हिसाब से सिलेक्शन कर रहे थे, है ना, बेस्ड अपॉन आवर प्रायोरिटी, बेस्ड अपॉन आवर कंडीशन विच इज़ गिवन इन इफ स्टेटमेंट। इस तरह से हमारा कंट्रोल जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग अपने इस कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के अंदर, है ना। मीन्स क्या, एक कंडीशन में num1 बड़ा होगा और एक कंडीशन में क्या होगा, अगर num1 बड़ा है, अगर ये बात ट्रू होगा तब तो, है ना, डिफरेंस में num1 माइनस num2 होगा। और अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, डिफरेंस में हमारे पास num2 माइनस num1 होगा। तो इस तरह से ये बता रहा है कि हम लोग यहाँ पर भी इफ़ एल्स की मदद से उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल में जिसका फ्लोचार्ट बनाया गया था उसको हम लोग कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे केसेस में हमारे पास, सिचुएशंस में ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही हमारे पास ऑप्शंस होंगे, है ना। क्या बताया गया, अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं तभी तो ऑप्शंस में से हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑप्शंस में से हम लोग सेलेक्ट करते हैं बेस्ड अपॉन आवर प्रायोरिटीज़, जो कि सेट करते हैं बेस्ड अपॉन आवर कंडीशंस। हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस था तभी तो हम इफ़ और एल्स कर रहे थे। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, है ना, तो तब हम लोग थर्ड वेरिएंट को यूज़ करेंगे। कौन सा, यही वाला इफ़ एल्सिफ एल्स, इसमें एल्सिफ को हम लोग एलिफ बोलते हैं, है ना। तो मैनी टाइम्स दैट सिचुएशंस दैट रिक्वायर मल्टीपल कंडीशंस, और ऐसा नहीं कि 3 मीन्स 3 और मोर के लिए हम लोग
जब भी हमारे 3 और मोर ऑप्शंस होंगे, है ना, या कंडीशंस बोलें, ऐसे केसेस में 3 और मोर जब भी हमारे पास ऑप्शंस हैं या कंडीशंस हैं, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के थर्ड वेरिएंट पे जाते हैं, जिसका नाम है इफ़ एल्स इफ एल्स या इफ़ एलिफ एल्स। ठीक है, बहुत सारे अल्टरनेटिव जहाँ पे ये मैंने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए ये वाला कोड बताया गया है यहाँ पर। सबसे पहले तो जो मैंने बताया अभी आपको कि जो 2 कंडीशन है ना, एक तो जिसका फ्लो चार्ट बनाया था हम लोगों ने अभी ऊपर फ्लो चार्ट देखा था, और मैंने अभी आपको जस्ट समझाया भी कि एक कंडीशन क्या होगा, 2 हम लोग वेरिएबल लेंगे num1 num2, है ना, num1 को यूज़र से इनपुट कराएंगे, num2 को यूज़र से इनपुट कराएंगे, इनपुट फंक्शन से इंट से एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करा देंगे। ठीक है, और कंडीशन देंगे, ये इफ़ का बॉडी हो गया अंदर का, और कंडीशन क्या दिया है कि num1 बड़ा है ना, कौन बड़ा है, num1 बड़ा है। तो डिफरेंस में क्या होगा, num1 माइनस, है ना, बड़े में से छोटा ही माइनस होगा, तो num1 बड़ा है, num1 माइनस num2। और एल्स क्या, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, मेरा ट्रू होगा तो ये चलेगा, फॉल्स हो जाएगा तो एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती है। फॉल्स हो जाएगा तो क्या है, इट मीन्स बड़ा कौन है, num1 जब बड़ा नहीं हुआ तो क्या, num2 बड़ा है, फिर बिग माइनस स्मॉल तो num2 माइनस num1 होगा। और प्रिंट लास्ट में क्या कर देंगे, सबके बॉडी के बाहर लास्ट में इंडेंटेशन से हटेंगे। यहाँ इफ़ एल्स का अपना बॉडी है और ये अपना इफ़ का बॉडी है, इफ़ का अपना जो बॉडी है उसका इंडेंटेशन है, ये एल्स का बॉडी है, एल्स का अपना इंडेंटेशन है, फिर सबका बॉडी ख़त्म, तो यहाँ से फिर नॉर्मल इंडेंटेशन मेंटेन, और प्रिंट कर रहे द डिफरेंस ऑफ num1 जो भी वैल्यू होगा एंड num2 जो भी वैल्यू होगा इज़ प्रिंट करा रहे हैं इज़ डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आया हमारा। ठीक है, जैसे पहला नंबर 5 से नंबर 6, तो डिफरेंस 5 और 6 इज़, है ना, तो 5 और 6 में देखेंगे तो कौन बड़ा है स्टूडेंट्स, है ना, num1 में क्या गया, इंटू द फर्स्ट नंबर, num1 में 5 गया और num2 में 6 गया, तो कौन बड़ा है। ऑब्वियस बात, इफ़ कंडीशन देखेंगे num1 ग्रेटर दैन num2, तो num1 ग्रेटर दैन num2 देखेंगे तो num1 क्या है, 5 ग्रेटर दैन 6, तो क्या ये सही है, नहीं, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जा रही है। फॉल्स हो रही है तो एल्स में जाएगा। ठीक है, और एल्स में जाने के बाद हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर, ये वाला कि num2 माइनस num1, तो num2 माइनस num1 मीन्स 6 माइनस 5, है ना, तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे काम करेंगे और ये हमारा आउटपुट है। तो होप सो यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, इसे हम लोग एग्जीक्यूट कर नहीं देख रहे हैं, आप लोग इसे देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं अपने कौन से वेरिएंट को, थर्ड वेरिएंट का सिंटेक्स, जो कि है कौन सा, इफ़ एल्स इफ एल्स का। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, कितने कंडीशंस, 3। अब आपको मैंने बोला होगा कि 3 और मोर, तो मोर का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स हमारे पास 4 कंडीशंस भी हो सकते हैं, 5 कंडीशंस भी, 6 एंड ऑन सो ऑन, 10 एंड मोर चलते जाएगा। तो यहाँ पर बताने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि मिनिमम 3 या मोर, तो 3 में क्या हो गया, ध्यान दें, अगर यहाँ पर मैं आपको ये बात यहाँ पर समझा देता हूँ, एक सेकेंड। अगर आप यहाँ पर देखें, इफ़ स्टेटमेंट के कौन से वेरिएंट को देख रहे हैं हम लोग, थर्ड वेरिएंट को देख रहे हैं। थर्ड वेरिएंट को देख रहे हैं, जो कौन सा है हमारे पास, इफ़ एल्स। ठीक है, और इसी एल्स इफ को आप और क्या बोल सकते हो, आप एलिफ भी बोल सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितने कंडीशंस हैं, अभी 3 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन जाएगा विद इफ़, दूसरा जाएगा विद एलिफ बोलें या एल्सिफ बोलें, ठीक है, और तीसरा कंडीशन जाएगा विद एल्स। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या, कंडीशन तो आप देंगे ही, वो तो मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस में कंडीशन होता है। मतलब क्या कि कहने का मतलब कि इफ़ में आपने कंडीशन दिया था, तब इफ़ और एल्स था, तो इफ़ में कंडीशन होता है, एल्स में कंडीशन नहीं लिखते हैं। इसी के ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर हमारा ये इफ़ और एल्स काम करता है ना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी,
और एक कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की बॉडी। तो कहने का मतलब ट्रू हो गया तो एक कंडीशन हो गया, और फॉल्स हो गया तो दो कंडीशन हो गया। इसीलिए दो कंडीशन है तो इफ एल्स, और तीन कंडीशन है तो, है ना, फॉर थ्री कंडीशंस, और वी कैन से थ्री ऑप्शंस, है ना, हमारे पास है इफ़ एल्स इफ एल्स। अब यहाँ पर जो और की बात बोलेंगे, तो और की बात यहाँ पर इस तरह से कुछ है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं, फोर ऑप्शंस बोलें या फोर कंडीशंस बोलें, तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, ये इफ़ हमेशा रहेगा, ठीक है, हमारे पास ये एल्स हमेशा रहेगा, और हमारे पास जो ये एलिफ था ये इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है। एलिफ मतलब ये इफ़ एक कंडीशन हो गया, है ना, ये एलिफ दूसरा, ये एलिफ तीसरा, और ये एल्स चौथा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इफ़ और एल्स तो हैं ही, इफ़ और एल्स तो हैं ही, इफ़ है एल्स है। एलिफ क्या बोला था हम लोगों ने कि तीन ऑप्शन है, तो इफ़ एलिफ एल्स, इफ़ एलिफ एल्स। बट जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा हमारे पास ऑप्शंस, जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास ऑप्शंस बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास एलिफ वाले स्टेटमेंट्स कंडीशंस, है ना, तो एलिफ का ब्लॉक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से उन्होंने देखें हम लोग तो क्या देखते हैं कि चार ऑप्शंस में हमारे पास कितने एलिफ आ गए, चार ऑप्शंस में हमारे पास एक दो एलिफ आ गए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास अगर बोला जाएगा कि यू आर हैविंग हाउ मेनी ऑप्शंस, यू हैविंग 5 ऑप्शंस, है ना, 5 कंडीशंस, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, एक इफ़, फिर एलिफ, फिर एलिफ, फिर एलिफ, फिर एल्स, है ना। इस तरह से कुछ हमें समझना है चीज़ों को। इफ़ एल्स तो हमारे पास रहेगा ही, और बाकी जितने बचे हैं मीन्स हमेशा क्या समझना है इससे हम लोग को, इंक्लूड क्या करते हैं हम लोग, इंक्लूड यही करते हैं कि हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं या जितने भी हमारे पास कंडीशंस हैं उसमें से -2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिफ होंगे, है ना, नंबर ऑफ एलिफ जितने होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास कितने ऑप्शंस थे यहाँ पर, एक फुलफ़िल करके देख लें, 5 ऑप्शंस थे, है ना, यहाँ पर 5 -2 किया हम लोगों ने, कितना आंसर आया हमारे पास 3, तो 3 हमारे पास एलिफ हैं, देखिए 3 एलिफ हैं हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से हमें यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कंडीशंस हैं आप देख कर ही बता पाएंगे, 1 2 3 4। मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ़ कंडीशंस या नंबर ऑफ़ ऑप्शंस -2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिफ। कितने एलिफ आ गए, 2 एलिफ आ गए, देखिए 1 एलिफ 2 एलिफ, 2 एलिफ आ गए हैं, है ना। तो दो कंडीशन के लिए तो है ना हमारे पास 2 एलिफ अवेलेबल है, और बाकी के दो कंडीशंस के लिए क्या है, एक हमारे पास इफ़ है और दूसरा हमारे पास एल्स है, एक इफ़ है और दूसरा हमारे पास एल्स है, ठीक है, क्लियर। जो भी नंबर ऑफ़ कंडीशंस हैं या ऑप्शंस -2 किया मैंने, तो नंबर ऑफ़ एलिफ 2 एलिफ 2 कंडीशंस के लिए, ऑप्शंस के लिए, और बाकी के 2 के लिए 2 कंडीशंस ऑप्शंस के लिए इफ़ और एल्स। इफ़ में कंडीशंस जाएगा, और हाँ हमेशा बात ध्यान रखें कि इफ़ के अंदर कंडीशंस आएंगी, एलिफ के अंदर भी आएंगी, एलिफ के अंदर तो आएंगी ही, और एल्स के अंदर जैसे हमेशा से नहीं होता है, तो एल्स के अंदर कोई भी
कंडीशन नहीं होगा। और हर का अपना अपना ब्लॉक ऑफ कोड होगा। ब्लॉक ऑफ कोड बोलें या लाइन ऑफ कोड बोलें या स्टेटमेंट बोलें या इंस्ट्रक्शन बोलें, ठीक है, जो कि एक हो सकता है स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन, है ना, एक से ज़्यादा हो सकता है ना, इसीलिए एक से ज़्यादा होगा हम लोग उसे ब्लॉक बोलेंगे, है ना, या लाइन्स ऑफ कोड्स बोलेंगे। तो वो मल्टीपल हो सकते हैं। और ये जो भी अपना अंदर में स्टेटमेंट होगा, लाइक इफ़ का स्टेटमेंट है या एलिफ का स्टेटमेंट है ना, तो वो क्या कहलाएगा, ये एलिफ, जैसे ये इफ़ की बॉडी है, ये एलिफ की बॉडी है, ये दूसरे वाली एलिफ की बॉडी है, ये एल्स की बॉडी है, ठीक है। और ये सब अपने अपने इंडेंटेशन को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना इंडेंटेशन मेंटेन किया जा रहा है कि यहाँ पर इफ़ है लिखा हुआ, यहाँ एलिफ है, यहाँ पर एलिफ एल्स है, और फिर अंदर में जैसे इन्होंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक हमारा इंटरप्रेटर एक इंडेंटेशन मेंटेन कर रहा है सबके लिए, ठीक है। ये बता रहा है यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूशन इस पर्टिकुलर लाइन का है, इस तरह से। तो इसका एक कोड है स्टूडेंट्स हमारे पास। आइए देखते हैं अपने एक कोड को। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर कितने कोड्स दिए हुए हैं, 6.2, 6.3, ठीक है। ये कैलकुलेटर का है स्टूडेंट्स। तो इस कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम को तो हम लोग अपने एक पाइथन कोडिंग की जो लेक्चर सीरीज़ चलती है उसमें हम लोग इसे कवर करेंगे। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मैं अभी कवर नहीं करूँगा। हाँ, ये है कि ये जिस टॉपिक के अंदर आ रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, है ना। इस टॉपिक क्या आ रहा है, के अंदर आ रहा है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के टॉपिक के अंदर आ रहा है, चैप्टर नंबर 6 के, है ना। और यहाँ जो कि इम्प्लीमेंट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ इफ़ स्टेटमेंट्स, और ये अलग अलग वेरिएंट्स के हेल्प से। तो यहाँ पर कितने कंडीशन से देख सकते हैं आप, इफ़ 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कंडीशंस हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 - 2, यहाँ पास 3 एलिफ होंगे, पहला एलिफ, दूसरा एलिफ, तीसरा एलिफ, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारे पास, और यहाँ पर इस एलिफ के बॉडी के अंदर भी हमारे पास इफ़ है और एल्स है, बट ये एक अलग टॉपिक के अंदर आता है, नेस्टेड इफ़, ठीक है। फिर आपके पास इस पर्टिकुलर एलिफ के अंदर के बॉडी के अंदर भी आपके पास 2 इफ़ एल्स है, तो ये आपके पास आ गया नेस्टेड इफ़ एल्स बोलेंगे। ये भी नेस्टेड इफ़ एल्स है क्योंकि नेस्टेड इफ़ भी एल्स भी है, इफ़ भी एल्स भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे इसका आउटपुट है, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो कोड है स्टूडेंट्स, ये हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे दिया क्या है। तो ये हमारा, ऐसे देखा जाए तो हम इधर भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये मैं क्योंकि एक अच्छा प्रोग्राम है हमारे पास जो कि बेस्ड हमारे किस टॉपिक बेस्ड है मैंने आपको बता दिया। तो इसे हम लोग कवर करेंगे इन पाइथन नॉट लेक्चर सीरीज़, इन पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़, ठीक है, वहाँ पर हम लोग इसे कवर करेंगे। बाकी मैंने आपको नॉर्मली समझा दिया है कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने सबसे पहले अभी देख लिया कि हमारा ये जो आज का टॉपिक सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो कहाँ तक जा रहा है। इसी का आउटपुट है, कवर है, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमारे पास ये 2 कोड्स हैं, इन्हें इसे समझकर हम लोग एंड करेंगे आज का सेशन। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक कोड है टू चेक वेदर नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। एक नंबर को चेक करना है कि वो पर्टिकुलर नंबर जो कि यूज़र से दिया हुआ है वो पॉजिटिव है ना, या वो नेगेटिव है, या फिर वो 0 है। तो नंबर लेने के बाद हम लोगों ने, हमारे पास कितने कंडीशंस हो गए, कितने ऑप्शंस हो गए, 3 ऑप्शंस हैं, मीन्स 3 कंडीशंस हैं। 3 कंडीशंस के लिए मैंने बोला था 3 और मोर के लिए ही हमारे पास यूज़ होता है कौन सा, इफ़ एलिफ और एल्स, है ना। तो बेसिक 3 के लिए हमारे पास ये है, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मोर की वर्ड जब आएगी, मोर में हमारे पास एलिफ इंक्रीज़ करते चला जाएगा। 3 है तो एक इफ़, दूसरा एलिफ, तीसरा एल्स,
इफ़ के में कंडीशन होगा, एलिफ में कंडीशन होगा, एल्स में नो कंडीशन। तो क्या नंबर जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इफ़ की बॉडी इंडेंटेशन मेंटेन्ड है, प्रिंट नंबर पॉजिटिव। एलिफ ये अगर नंबर लेस देन ज़ीरो इस नेगेटिव है, एलिफ की बॉडी इंडेंटेशन मेंटेन है, प्रिंट नंबर इज़ नेगेटिव। और एलिफ एल्स के अंदर फिर नो कंडीशन है ना, तो फिर एल्स की मगर बॉडी होगी इंडेंटेशन मेंटेन्ड है, प्रिंट नंबर इज़ ज़ीरो। आइए इसे हम लोग चला कर एक बार देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसी कोड में हम लोग इसे अगर चेक करें तो यहाँ पर सपोज मैंने लिखा NO मीन्स नंबर, एंटर NO नंबर, इफ NO ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो क्या होगा आंसर, पॉजिटिव NO। यहाँ पर एलिफ दूंगा मैं, एलिफ के अंदर भी कंडीशन आएगी कि NO लेस देन ज़ीरो, आएगा नेगेटिव NO, फिर हमारे पास आएगा एल्स, एल्स में नो कंडीशन, फिर हमारे पास आएगा प्रिंट, NO इज़ ज़ीरो, नंबर इज़ ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर हम लोगों ने इनपुट करा लिया। ठीक है, कुछ ऐसा ही कोड है हमारे पास। ठीक है, हम लोग नंबर की जगह NO को लिया है, एंट इनपुट इंटर नंबर, इफ़ नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो, प्रिंट कुछ भी करा दिए, नंबर पॉजिटिव लिखें या पॉजिटिव नंबर लिखें, पॉजिटिव NO लिखें, है ना। एलिफ NO लेस देन नंबर नेगेटिव, एल्स नंबर ज़ीरो। आइए देखते हैं, एंटर नंबर 45 क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आ गया। अब कराते हैं नंबर, क्या कराएं, -6 क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। अब क्या कराएं, अब कराते हैं ज़ीरो, नंबर इज़ ज़ीरो, NO इज़ ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा आपको ये सारी बातें। इस तरह से हमारे पास एक और कोड है ना। यहाँ पर कुछ एक नॉर्मल सा कोड है, इसे आप लोग खुद से चला कर देखेंगे, है ना। जहाँ पर ये बोल रहा है हमारे पास कोड में, क्या बोल रहा है, डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज, है ना। मैसेज को प्रिंट करवाना है डिपेंडिंग अपॉन द रेड क्रॉसिंग सिग्नल। तो रेड क्रॉसिंग सिग्नल में कितने कलर्स होते हैं हमारे पास, रेड होते हैं, ठीक है, येलो होता है और ग्रीन होता है। रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स रेडी एंड ग्रीन मीन्स गो। तो सिग्नल को इनपुट कराना है सिग्नल वेरिएबल के अंदर। तो 3 कंडीशंस हमारे पास स्टूडेंट्स, है ना, 3 कंडीशंस हैं। तो 3 कंडीशंस जब हमारे पास हैं यहाँ पर, तो 3 कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हम लोगों ने प्रिंट कराने की कोशिश की है। सिग्नल इनपुट, इफ सिग्नल इज इक्वल टू रेड, अब बोलेंगे इज इक्वल टू मीन्स ये चेक करता है, ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर ही है एक तरह का,
जो चेक करता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो चीज़ें हैं वो इक्वल हैं कि नहीं। ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये a इज इक्वल टू 5, जो 5 डेटा को a नामक वेरिएबल में असाइन कर देता है, स्टोर कर देता है। बट ये इक्वल टू भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि चेक करता है अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वैल्यूज़ को, ठीक है, जो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर्ड हैं या जैसे भी हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिग्नल इक्वल टू रेड और यह सिग्नल इक्वल टू रेड ऐसे लिखा है। मीन्स हो सकता है कि रेड सामने वाला एंड यूज़र सब कुछ स्मॉल में लिखा हो या सब कुछ कैपिटल में लिखा हो। तो सब कुछ स्मॉल में लिखा हो तब भी उसके लिए वो स्टॉप है, सब कुछ कैपिटल में लिखा हो अपर केस में तो भी वो स्टॉप है, या लोअर केस में तब भी वो स्टॉप है ना, स्मॉल लेटर है कैपिटल लेटर। फिर एलिफ में भी ऑरेंज है ना, ऑरेंज, ठीक है, सॉरी मैं येलो बोल दिया, यहाँ पर ये ऑरेंज होगा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, अब वो तो अलग बात है, कलर की बात है, यहाँ पर हम लोग उसको नहीं समझ रहे हैं। बेसिकली हमारे पास कलर की बात है, 3 कलर्स हैं हमारे पास। तो ऑरेंज हमने स्मॉल में लिखा, कैपिटल में लिखा। तो अगर सिग्नल इज इक्वल टू है ना स्मॉल ऑरेंज रहे, या सिग्नल के अंदर जो डेटा आ रहा है यूज़र के द्वारा वो कैपिटल ऑरेंज है, तो भी हमारा क्या होगा, बी स्लो है ना। रेड में तो स्टॉप प्रिंट कराना है और इसमें बी स्लो। और ये इफ़ की बॉडी है, तो यहाँ इफ़ के अंदर इफ़ की बॉडी कंडीशन, इतनी बड़ी कंडीशन है इफ़ की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी बड़ी कंडीशन है इफ़ की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इफ़ की बॉडी है, ठीक है। और ये और है, दोनों में से कोई एक हो सकता है ना, या तो कैपिटल होगा या तो स्मॉल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर इसकी बॉडी चलाएंगे। फिर एलिफ में ऑरेंज के अंदर बॉडी चलेगी तो बी स्लो, और ग्रीन के अंदर चलेगा तो गो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, ग्रीन में क्या होगा, गो। नंबर ऑफ़ एलिफ के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया कि नंबर ऑफ़ एलिफ डिपेंड करेंगे कि नंबर ऑफ़ कंडीशंस कितने हैं, जैसे चेक करना है। अगर पहला कंडीशन फॉल्स होगा है ना, तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा और इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। यहाँ पर यही हो रहा है हमारे कोड में, है ना। मिस रेड को पहले चेक कर रहा है, फिर हमारे आपके पास ऑरेंज को चेक कर रहा है। अब फॉल्स हुआ तो आगे बढ़ेंगे, इसको देखा, ट्रू हुआ तो एंड कर गया, है ना, एंड हो गया। अगर फॉल्स होता तो फिर आगे बढ़ता। फिर हमारे पास क्या है, बस ग्रीन है, तो ये तो हमें अल्टीमेटली फिर ट्रू होगा, तो ये स्टॉप कर जाएगा, है ना। बस ये भी फॉल्स होगा तो हमारे पास अगर कुछ एक और कंडीशन दिए हुए रहेंगे, है ना, तो फिर हमारा वो चलेगा। इस तरह से हमारा फॉल्स होगा तो आगे बढ़ेगा, तो फॉल्स होगा तो हमारे पास आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स द नेक्स्ट कंडीशन इज़ चेक। फॉल्स में ही उन्होंने नेक्स्ट कंडीशन में चेक करते हैं। ट्रू होता तब तो हमारा स्टॉप हो जाएगा। इफ वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन द कॉरस्पॉन्डिंग इंडेंटेड ब्लॉक एग्जीक्यूट्स। अगर ट्रू हो जाता है तब तो उसका पर्टिकुलर जिस भी स्टेटमेंट का कंडीशन ट्रू हो जाता है तो उसका जो पर्टिकुलर इंडेंटेड ब्लॉक रहता है, लाइन ऑफ कोड रहता है, स्टेटमेंट रहता है, इंस्ट्रक्शन रहता है, और एग्जीक्यूट कर जाता है, और फिर हमारा इफ स्टेटमेंट टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो हमारा जैसे मैंने बताया, यहाँ पर तो आपका ये जो हमारा कोड है ना, सिंपल कैलकुलेटर के कोड के बारे में बताया जा रहा है कि नाउ लेट अस मेक अ प्रोग्राम टू क्रिएट सिंपल कैलकुलेटर जो कि फॉलोइंग ऑपरेशंस को, है ना, ये हमारे पास क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हमें एक, है ना, सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। आई थिंक मैंने इसे या तो मुझे बनाना होगा या तो मैं बना चुका होऊंगा पहले से, है ना, तो मैं देख लूँगा, है ना। इफ़ आई वुडंट हैव मेड इट तो मैं बना दूँगा, है ना, और नहीं अगर वो पहले से ही होगा तो फिर, है ना, उसे हम लोग लीव करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा यहीं तक था, ठीक है। आज का हमारा जो ये टॉपिक था सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर का, उसको हम लोगों ने अच्छे से समझा है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की मदद से, प्रोग्राम्स को लाइन बाय लाइन हर अपने कंडीशन के साथ समझते, है ना। छोटे छोटे कंसेप्ट को भी समझा है हम लोगों ने, है ना, प्रोग्राम्स को समझा, अलग प्रोग्राम्स को, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी समझा है
है ना, किस तरह से हमारे पास फ्लो चार्ट वगैरह होते हैं, है ना। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। सब कुछ फ्लो चार्ट के बारे में समझ में आया होगा, किस तरह से हमारे पास वेरिएंट है ना, और किस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ़ एयरलिफ्ट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर यहाँ पर हमारा जो सेशन है, हमारा सेशन एंड करता है। ठीक है, हमारा जो सेशन चल रहा है वो सेशन हमारा एंड करता है। कौन सा सेशन? हमारा ये लेक्चर नंबर 15 यहाँ पर एंड करता है। क्लास CBSE क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के पाइथन लेक्चर सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 15 यहाँ पर एंड करता है। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 में फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो फिर ठीक है, बने रहिए हमारे साथ हमारे सेशंस में, एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग, बी ऑन ट्रैक, मॉनिटर योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी एंड बी सेटिस्फाइड ऑल्सो इन योर लाइफ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।